हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे मेंटेन किया जाता है, क्या ट्रांजैक्शंस होती हैं, कैसे कैसे उनका रिजल्ट शो करता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। आपको ये कहीं भी किसी बुक में नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने क्या किया हुआ है, इसमें कलेक्टिवली सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को नोट डाउन किया हुआ है जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हैं, जो आपको सीखने की नीड है। ठीक है, हम वन बाय वन ट्रांजैक्शंस को देखते जाएंगे। ये मैंने एक फॉर्मेट रेडी किया हुआ है जिसमें 12 ट्रांजैक्शंस हैं, आप देख पा रहे होंगे। अब हम वन बाय वन देखेंगे कि क्या क्या इस पे चेंजेस आएंगे। आप इन ट्रांजैक्शंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पहले इनको खुद सॉर्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से अकाउंट्स को ये अफेक्ट करेगा और क्या क्या अफेक्ट्स होंगे। उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हैं। यस, अब हम देखते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है कैपिटल बॉट इन बाय बिजनेस। हमारी ट्रांजैक्शन है राम स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹20,000। अगर 20,000 से बिजनेस स्टार्ट हुआ तो राम क्या लाया? कैपिटल लाया। कैपिटल अगर आई तो क्या क्या चेंज हुआ? एसेट साइड पे और लायबिलिटी साइड पे। कैपिटल में ₹20,000 ऐड हो गए, कैश 20,000 से अप हो गया। उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन देखते हैं, वो है परचेज गुड्स फॉर कैश 15,000। 15,000 के हमने गुड्स परचेज किए, उसमें क्या होगा कि स्टॉक 15,000 से इंक्रीज हो जाएगा और कैश क्या हो जाएगा? 15,000 से कम हो जाएगा, बिकॉज कैश जो है वो नेगेटिव में जाएगा। हमने स्टॉक को परचेज करने के लिए अमाउंट पे किया, तो स्टॉक में क्या हो जाएगा? वो ऐड हो जाएगा और कैश में से क्या होगा? वो अमाउंट कम हो जाएगा। अब थर्ड ट्रांजेक्शन हम देखते हैं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹25,000 फ्रॉम श्याम। श्याम से हमने क्रेडिट पे गुड्स लिए। अगर हम क्रेडिट पे गुड्स ले रहे हैं तो एक तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में गुड्स आ रहे हैं, तो स्टॉक क्या होगा? ऐड हो जाएगा विथ 25,000 या इंक्रीज हो जाएगा 25,000 से। और साइड बाय साइड क्या होगा? जो श्याम हमारे लिए क्रेडिटर बन गया है वो लायबिलिटीज में आ जाएगा। 25,000 की कंपनी के लिए लायबिलिटी हो जाएगी। अब आता है कमीशन रिसीव्ड 1,000। कमीशन, कंपनी को कमीशन मिली है। कमीशन एज अ क्या ट्रीट होता है? प्रॉफिट ट्रीट होता है। अब प्रॉफिट जो होगा एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो क्या होगा? ऐड होगा। तो कैश में अगर हमें प्रॉफिट मिला है तो कैश 1,000 से इंक्रीज हो जाएगा। और प्रॉफिट और लॉस का हम कहाँ पे दिखाते हैं? जो भी इफेक्ट होता है कैपिटल में, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। प्रॉफिट होता है तो इंक्रीज हो जाएगा, लॉस होगा तो डिक्रीज हो जाती है कैपिटल। अब आता है विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज। हमने घर के खर्चों के लिए 2,000 रुपए निकाले, तो कैश निकाला, 2,000 से कैश कम हो गया और कैपिटल क्या होगी? 2,000 से कम हो जाएगी। ये बिजनेस के लिए एक लॉस है। अब आता है 6 ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे हमने गुड्स बेचे हैं 45,000 के और कॉस्ट कितनी थी? 30,000। अब गुड्स कितने के कम हुए? 30,000 के, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट तो उनकी 30,000 है, बट हमने 15,000 का प्रॉफिट बनाया। प्रॉफिट कहाँ पे ट्रीट होगा? कैपिटल में ऐड हो जाएगा। और डेटर्स हमारे कितने के बन गए? 45,000 के। अब गुड्स कम हो गए 30,000 से, 45,000 हमारे पास आएंगे आज नहीं तो कल। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या हुआ? 15,000 से इंक्रीज हुआ और कैपिटल भी क्या हुआ? 15,000 से इंक्रीज हुआ। ये हमने 6 ट्रांजैक्शंस देखी हैं, डिफरेंट डिफरेंट नेचर की ट्रांजैक्शंस हैं। आपको अकाउंटिंग इक्वेशन इजीली बनानी आ जाएगी। सिर्फ आपको यही देखना है कि कौन सी ट्रांजैक्शन कौन से अकाउंट पे अफेक्ट करती है, वो एसेट साइड पे कैसे अफेक्ट करेगी और वो लायबिलिटी साइड पे कैसे अफेक्ट करेगी। अब हमारी 7th ट्रांजैक्शन है पेड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को हमने कुछ अमाउंट पे किया, एज अ कैश पे किया होगा तो कैश कम हो जाएगा कितने से? 10,000 से। उसके बाद क्रेडिटर्स जो हैं वो भी क्या हो जाएंगे? हमारे 10,000 से कम हो जाएंगे, क्योंकि हमने उनको कुछ अमाउंट पे कर दिया है। पे करेंगे तो अमाउंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी ने, ए कंपनी ने बी कंपनी के 25,000 रुपए देने हैं और वो 10,000 रुपए दे देता है तो उसके कितने रह जाएंगे? 15,000। मतलब कम ही तो हो रहा है ना, ये माइनस कर देंगे। अब आती है 8th ट्रांजैक्शन,
sold goods for cash costing 10,000 at a profit of 25%। अब ये प्रॉफिट किसका निकाला जाएगा? इस कॉस्ट का। 10,000 का 25% कितना होगा? 2500। अब हमारे गुड्स थे तो 10,000 के, लेकिन हमने बेचे कितने में? 12,500 में। तो स्टॉक को हम कितने से नेगेटिव कर देंगे? 10,000 से। कैश हमारे पास कितना आया? 12,500। ओवरऑल इफेक्ट क्या हुआ? 2500 का। 2500 भी क्या है? प्रॉफिट है। प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा? कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं हम 9th ट्रांजैक्शन। 9th है इन्वेस्टेड इन शेयर्स। अगर हम शेयर्स में एक कंपनी इन्वेस्ट करती है, कितना अमाउंट? 50,000 के किसी कंपनी ने शेयर लिए, उसने पेमेंट करी होगी कैश के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं हुआ उसने चेक दिया या कुछ, इसलिए कैश क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी और हमारे पास क्या आ जाएंगे? शेयर आ जाएंगे। तो शेयर प्लस में आ जाएंगे। अब आया है रिसीव डिविडेंड। शेयर्स पे ही हमें डिविडेंड मिलता है, ये हम आगे पढ़ेंगे कि डिविडेंड क्या होता है। नॉर्मल आप समझ लो कि रिटर्न होता है ये शेयर्स पे। 5,000 का कंपनी को डिविडेंड मिला। अब 5,000 एज अ कैश ही मिला होगा तो कैश में प्लस हो जाएंगे, और कैपिटल में प्रॉफिट है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट का कहाँ पे दिखाते हैं? कैपिटल में। अब आता है कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए कैश निकाला गया है 10,000। ये आपने पहले भी देखा है, लास्ट वाले इलस्ट्रेशन में भी था कि कैश कम हो जाएगा और कैपिटल में से भी कम हो जाएगा, क्योंकि ये खर्चा माना जाता है, एक लॉस माना जाता है बिजनेस के लिए पैसों को यूज करना। अब आता है पेड रेंट इन एडवांस। जो एडवांस में हम रेंट पे करते हैं उसको हम प्रीपेड रेंट बोलते हैं। अब प्रीपेड रेंट में क्या होगा कि प्रीपेड रेंट जो हमारा था ना, वो एक एसेट होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 31 अगस्त को एक पेमेंट करनी थी, ठीक है, मैंने उसको 1 अगस्त को ही कर दी कि मुझे पूरा महीना उसकी हेडेक नहीं लेनी, तो मैं 1 अगस्त को उससे रिगार्डिंग पेमेंट कर देती हूँ। अब वो पेमेंट करने पे क्या हुआ? वो जो अमाउंट मैंने पे किया है वो एज अ एसेट हो गया मेरे लिए। तो प्रीपेड रेंट में क्या होगा? वो एड ऑन हो जाएगा। एसेट इसलिए हो गया क्योंकि कंपनी ने वो पेमेंट इन एडवांस कर रखी है, और जब पेमेंट करी तो 2,000 रुपीज क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। प्रीपेड रेंट होता है, जो आउटस्टैंडिंग रेंट होता है, ये सब हम इनके मीनिंग समझेंगे। अभी आप सिर्फ ये समझ लो कि जो प्रीपेड रेंट है ना, वो कंपनी के लिए एज एन एसेट काम करता है, कि अगर हमारा कोई भी खर्चा है जो इन फ्यूचर आने वाला है, हम उसको पे कर देते हैं इन एडवांस, तो एज अ एसेट काम करेगा, और उसकी ट्रांजैक्शन हम किस में दिखाएंगे? एसेट्स में ही दिखाएंगे, अलग से हेडिंग बनाकर। इसकी अलग से एक हेडिंग बनेगी प्रीपेड रेंट के नाम से। आपको अकाउंटिंग इक्वेशंस में अगर कुछ भी क्वेरी आ रही है, आप अगर मेरी वीडियो कोई भी देख रहा है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि फॉर्मेट को कैसे मेंटेन करना है, और किसी भी ट्रांजैक्शंस के कोई भी क्वेरी किसी और बुक से या आप नेट से कोई देखते हैं, वो सब आप मुझे इंस्टाग्राम चैनल पे भी डीएम कर सकते हैं, या फिर आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, मेरी मेल पे ईमेल कर सकते हैं। Thank you.